हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। शिव पुराण पढ़ने और सुनने से मन को शांति प्राप्त होती है और बुद्धि पवित्र हो जाती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति आज की शिव पुराण का अध्याय है। व्यास जी बोले, सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषि गणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वो बोले, सूत जी आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब आप हमें हरीश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य बताइए। हमने सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। ऋषि गणों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनि गणों, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए तथा उन्होंने मनुष्यों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं के भी घोर शत्रु हो गए और उन्हें भी दंडित करने लगे। संसार से धर्म का लोप होने लगा, क्योंकि दैत्य अधर्मी थे और अन्य मनुष्यों को भी पूजन नहीं करने देते थे। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों से दुखी होकर देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु जी को अपने सारे दुख बताए तथा उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। तब सब देवताओं को समझाकर उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना आरंभ कर दी। श्री हरि ने घोर तपस्या की, शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ कर दिया। श्री हरि शिव जी का एक नाम लेते और एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित करते। इस प्रकार उन्हें शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन शिव जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विष्णु भगवान प्रतिदिन 1000 कमल के फूलों से उनका पूजन करते थे। शिव जी ने एक फूल छिपा दिया। तब पूजा करते हुए एक फूल कम पड़ा तो विष्णु जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे इधर उधर फूल ढूंढने लगे। जब फूल कहीं पर भी नहीं मिला तो उन्होंने पूजन को पूर्ण करने के लिए अपने कमल के समान नेत्र को निकालकर त्रिलोकीनाथ शिव जी को अर्पण कर दिया। श्री हरि विष्णु की ऐसी उत्तम भक्ति भावना देखकर शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी को इस प्रकार अपने सामने पाकर विष्णु जी उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। शिव जी के वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आप अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उपद्रव किया हुआ है। सारे मनुष्य एवं देवता भय से पीड़ित हैं। भगवान, मेरे अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी ने जब विष्णु जी के ऐसे वचन सुने तब उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे विष्णु जी ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार सब सुखी हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, बोलो महादेव भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्त्र स्तोत्रों द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उसका महात्म्य हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषि गणों,
त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव जी के सहस्त्र नाम में आपको सुनाता हूँ। शिव हर मृड रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन अर्थिगम्य सदाचार शर्व शंभु महेश्वर चंद्रापीड चंद्रमौली विश्वम विश्वभरेश्वर वेदांत सार संदोह कपाली नील लोहित ध्यानाधार अपरिच्छेद्य गौरी भर्ता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिवर्ग स्वर्ग साधन ज्ञानगम्य दृढ़ प्रज्ञ देवदेव त्रिलोचन वामदेव महादेव पटु परिवृढ़ दृढ़ विश्वरूप विरूपाक्ष वागीश शुचि सत्तम सर्व प्रमाण संवादी विशांख वृषवाहन ईश पिनाकी खटवांगी चित्रवेश चिरंतन तमोहर महायोगी गोप्ता ब्रह्मा धूर्जटी काल कृत्तिवासा सुभग प्रणवात्मक उन्नग्रह पुरुष जुष्य दुर्वासा पुरुषासन दिव्यायुध स्कंद गुरु परमेष्टि परात्पर अनादि मध्य निधन गिरीश गिरिजाधव कुबेर बंधु श्रीकंठ लोक वर्णोत्तम मृदु समाधि वेद्य कोदंडी नीलकंठ परश्वधी विशालाक्ष मृग व्याध सुरेश सूर्यतापन धर्मधाम क्षमा क्षेत्रम आरगी भगनेत्र भित उग्रह पशुपति है तार्क्ष प्रिय भक्त परंतप दाता दयाकर दक्ष कपर्दी काम शासन श्मशान निलय सूक्ष्म श्मशानस्थ महेश्वर लोककर्ता मृगपति महाकर्ता मौषधे उत्तर गोपति गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातन नीति है सुनीति है शुद्धात्मा सोम सोमरत सुखी सोमप अमृतप सौम्य महातेजा महाद्युति तेजोमय अमृतमय अन्नमय सुधापति अजात शत्रु आलोक संभव्य हव्य वाहन लोककर वेदकर सूत्रकार सनातन महर्षि कपिलाचार्य विश्वदीप्ति त्रिलोचन पिनाक पाणी भूदेव स्वस्तिद स्वस्तिकृत सुधी धात्रधाम धामकर सर्वगह सर्वगोचर ब्रह्मसृक विश्वसृक सर्ग कर्णिकार प्रिय कवि शाख विशाख गोशाख शिव भिषगणोत्तम गंगा प्लवोदक भव्य पुष्कल स्थपति स्थिर विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथि सगण गणकाय सुकीर्ति छिन्न संशय कामदेव कामपाल भस्मोद्धूलित विग्रह भस्म प्रिय भस्मशायी कामी कति कृतागम समावर्त अनिवृत्तात्मा धर्मपुंज खनिहिम सदाशिव अकल्मष चतुर्बहादुरावास दुरासद दुर्लभ दुर्गम दुर्ग सर्वायुध विशारद अध्यात्म योग निलय सुतंतु तंतुवर्धन शुभांग लोकसारंग जगदीश जनार्दन भस्म शुद्धिकर मरुण ओजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्य साधु साध्य भृत्य मर्कट रूप धृत हिरण्य रेता पौराण रिपुजीवहर बलि महाहृदय महागर्त सिद्ध वृंदार वंदित व्याघ्र चर्माबर व्याली महाभूत महानिधि अमृताशव अमृत वपु पांचजन्य प्रभंजन पंचविंशति तत्वस्थ पारिजात परावर सुलभ सुब्रत शूर ब्रह्म वेद निधि निधि वर्णाश्रम गुरुवर्णी शत्रुजित शत्रुतापन आश्रम क्षपण क्षाम ज्ञानवान अचिलेश्वर प्रमाण भूत दुर्जय सुपर्ण वायुवाहन धनुर्धर धनुर्वेद गुणराशि गुणाकर सौहाय सत्यपर अदीन धर्मागर धर्म साधन अनंत दृष्टि आनंद दंड दमयिता दम अभिवाद्य महामाय विश्वकर्म विशारद वीतराग विनीतात्मा तपस्वी भूत भावन उन्मत्त वेश प्रच्छन्न जितकाम अजित प्रिय कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति
तरस्वी तारकः धीमान् प्रधानः प्रभु अव्ययः लोकपालः अंतर्हितात्मा कल्पादि कमलेक्षण वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ अन्यमः नियताश्रयः चंद्रः सूर्यः शनि केतु वरांग विद्रुमच्छवे भक्तिवश्यः परब्रह्म मृगबाणार्पण अण्घ अद्रिः आद्रयालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालय तुष्टः मंगल्यः मंगलावृतः महतपा दीर्घत्पाः स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अह संवत्सरः व्याप्तिः प्रमाणम् परमं तपः संवत्सरकरः मंत्र प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महारेताः महाबलः योग योग्य महातेजः सिद्धिः सर्वादि अग्रह वसु वसुमनाः सत्य सर्वपापहरो हर्षु कीर्ति शोभनः श्रीमान वेदांग वेद विन्मुनि भ्राजष्णु भोजनम भोक्ता लोकनाथ दुराधरः अमृतः शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान कमंडलूधरः धन्वी अवागमन सगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासः चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यः भूतचारी पुरंदर निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर् महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान सवाचार्य मनोगति बहुश्रुतः अमहामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुव ओजस्ते ज्योद्युतिधरः जनकः सर्वशासन नृत्य प्रियः नित्य नृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरः बुधः मंत्र है समानः सार संप्लवः योगादिकृद्युवावर्त गंभीर वृषवाहनः इष्टः अविशिष्टः शिष्टेष्टः सुलभः सार शोधनः तीर्थ रूप है तीर्थ नामा तीर्थ दृश्य तीर्थदः अपानिधिः अधिष्ठानम् दुर्जय जय कालविथ प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्य कवच हरि विमोचनः सुरगणः विद्येशः बिंदु संश्रयः बालरूपः अबलोन्मत्तः अभिकर्ता गहन गुह करणम कारणम कर्ता सर्वबंध विमोचन व्यवसाय व्यवस्थानः स्थानदः जगदादिजः गुरुद ललित अभेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वर वीरभद्रः वीरासन विधि विराट वीर चूड़ामणिः वेत्ता चिदानंद नदीधर आज्ञाधार त्रिशूली शिपिविष्ट शिवालय वालखिल्य महाचाप तिग्मांशु भैरव बधिरः खग अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापति मघवान कौशिक गोमान विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्ष विश्वदेव सार संसार चक्रभूत अमोघ दंडः मध्यस्थ हिरण्य ब्रह्मवर्चसी परमार्थ परोमाई शंबर व्याघ्रलोचनः रुचिः विरचि स्वबंधु वाचस्पति अहपति रवि विरोचन स्कंदः शास्ता वैवस्वतो यमः युक्तिरुत कीर्ति सानुरागः परजयः कैलासाधिपति कांतः सविता रविलोचनः विद्वत्तमः प्रतिभयः विश्वभर्ता अनिवार्यतः नित्य नियत कल्याणः पुण्यश्रवण कीर्तनः दूरश्रवः विश्वसह ध्येयः दुःस्वप्रणाशन उत्तारणः दुष्कृतिः विद्यया दुस्सह अभवत् अनादि भूर्भुव लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिप विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरः रुचिरागंध जनन जन जन्मादि प्रीतिमान नीतिमान भुवः वसिष्ठः कश्यप भानुः भीमः भीम पराक्रमः प्रणवः सत्पथाचार महाकोशः महादनः जन्माधिपः महादेवः सकलागमपारगः तत्वम् तत्ववित् एकात्मा विभुः विश्वभूषणः ऋषिः ब्राह्मणः ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिगः पंचयज्ञ समुत्पत्तिः विश्वेशः विमलोदयः आत्मयोनिः अन्नाद्यंत वत्सलः भक्तलोकधृक् गायत्री वल्लभः
हिमांशु विश्वावासः प्रभाकरः शिशुगिरिरतः सम्राट् सुषेण सुरशत्रुः अमोघृष्टनेमिः कुमुदः विगतज्वरः स्वयं ज्योतिस्तनुज्योतिः आत्मज्योति अचंचल ज्ञानस्कंदो महानीतिः विश्वोत्पत्तिः उपलवः भगो विवस्वानादित्यः योगपारः दिवसपतिः कल्याण गुणनामा पापः पुण्यदर्शनः उदार कीर्ति उद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वादिष्ठान पदाश्रयः पवित्र पापहारी मणिपुर नभोगति ठक्पायी द्रोण हृत्पुंडरीकमासीनः शक्र शांत वृषाक्पिः उष्णः गृहपतिः कृष्णः समर्थ अनर्थ नाशनः अधर्म शत्रु अज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भ बृहद्गर्भ धर्मधेनु धनागमः जगद्दितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान नानाभूतरतः ध्वनिः अराग नयनाध्यक्ष विश्वामित्र धनेश्वर ब्रह्मज्योति वसुधामा महाज्योतिरणोत्तमः मातामह मत्रिश्वानभस्वान् नागहारद्रक पुलस्त्यः पुलः अगस्त्यः जातुकर्ण्यः पराशरः निरावरण निर्वार वैरंच्यः विष्टश्रवाः आत्मभू अनरिद्ध अत्रि ज्ञानमूर्ति महायशा लोकवीराग्रणीय वीर चंडो सत्यपराक्रम व्यालाकल्पः महाकल्प कल्पवृक्ष कलाधर अलकरिष्णु अचल रोचिष्णु विक्रमोन्नतः आयु शब्दपति वेगी प्लवन शिखसारथि असंसृष्ट अतिथि शक्र प्रमाथि पादपासन वसुश्रवाः हव्यवाह प्रतप्त विश्वभोजनः क्षप्यः जरादिशमन् लोहितात्मा तनूनपाद बृहदश्व नभो योनि सुप्रतीकः तमेवः निदाघस्त्रपनः मेघः स्वक्षः परपुरञ्जय सुखानिलः सुनिष्पन्न सुरभिशिशिरात्मकः वसंत माधव ग्रीष्मः नभस्यः बीजवाहनः अंगिरा गुरु आत्रेयः विमल विश्ववाहनः पावनः सुमतिर्विद्वान् त्रैविद्यः वरवाहनः मनोबुद्धिरहिकार क्षेत्रश क्षेत्रपालक जमदग्नि बलनिधिः विगालः विश्वगालव अघोर अनुत्तर यज्ञ श्रेष्ठ निःश्रेयस प्रदील गगन कुंदाभ दैनवारी अरिंदमः रजनीजनकश्चासः निःशल्यलोक शल्पधृक् चतुर्वेद चतुर्भावा चतुरश्चतुर प्रियः आम्नायः समाम्नाय तीर्थदेव शिवालय पहुरूपः महारूपः सर्वरूपश्वराचरः न्याय निर्माय को न्यायी न्यायगम्यः निरंजन सहस्रमूर्धा दिवेंद्र सर्वशस्त्र प्रभंजन मुंड विरूप विक्रांत दंडी दांत गुणोत्तम पिंगलाक्ष जनाध्यक्ष नीलग्रीवः निरामय सहस्रवाट सर्वेश शरण्यः सर्वलोक दुख पद्मासन परंज्योतिः पारंपर्य फलप्रदः पद्मगर्भः महागभि विश्वगर्भः विचक्षण परावरज्यः विरदः वरेण्यः महास्वर्ण देवासुर गुरुर्देवः देवासुर नमस्कृतः देवासुर महामित्र देवासुर महेश्वर दवासुरेश्वर दिव्य देवासुर महाश्रयः देवदेवमयः अचिंत्यः देवदेव आत्म संभवः सद्योनिः असुर ख्यात देव सिंह दिवाकरः विबुधाराचर श्रेष्ठ सर्वदेवोत्तमोत्तम शिव ज्ञान रतः श्रीमान शिख श्री पर्वत प्रियः वज्रहस्तः सिद्ध खड्ग नरसिंह निपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नदी नदीश्वर मतः निम्नव्रतधरः शुचिः लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षः योगाध्यक्षः युगावः स्वधर्म स्वर्गत स्वर्गस्वर स्वरमय स्वर्णः बाणाध्यक्षः बीजकर्ता धर्म वृद्धर्म संभवः पृथ्विक्षेप सर्वभूत महेश्वरः श्मशान निलयः त्रयक्षः सेतुः अप्रतिमाकृति
लोकोत्तर स्फुटालोक त्र्यंबक नागभूषण अंधकार मुखद्वेषी विष्णु कंधर पातन हीन दोष अक्षय गुण द्राक्षारि पूष दंत धूर्जट खंड परशु सकलो निष्कल अनघरे अकाल सकलाधार पांडुराभ मृडो नट पूर्ण पूरयिता पुण्य सुकुमार सुलोचन सामज्ञेय प्रिय अक्रूर पुण्य कीर्ति अनामय मनोजव तीर्थकर जटिल जीवितेश्वर जीवितांतकर नित्य वसुरेता वसुप्रद सद्गति संस्कृति सिद्धि सज्जाति खलकंटक कलाधर महाकालभूत सत्यपरायण लोक लावण्य करता लोकोत्तर सुखालय चंद्र संजीवन शास्ता लोकबंधु लोकनाथ कृतज्ञ कीर्तिभूषण अनपायोक्षरकांत सर्वशस्त्र भृतांबर तेजोमयोद्युतिधर लोकानामग्रणी अणु शुचिस्मित प्रसन्नात्मा दुर्जय दुर्तिक्रम ज्योतिर्मय जगन्नाथ निराकार जलेश्वर तुम्बवीण महाकोप विशोक शोकनाशन त्रिलोकेश सर्वशुद्धि अधोक्षज अव्यक्त लक्षणो देव व्यक्ताव्यक्त विशांपति वरशील वरगुण सार मानधन भय ब्रह्मा विष्णु प्रजापाल हंस हंस गति वयवेधा विधाता धाता सृष्टा हर्ता चतुर्मुख कैलाश शिखरावासी सर्वावासी सदागति हिरण्यगर्भ दुहिण भूतपाल भूपति सद्योगी योग विद्योगी वरद ब्राह्मण प्रिय देव प्रियो देवनाथ देवज्ञ देवचिंतक विषमाक्ष विशालाक्ष वृषदो वृषवर्धन निर्मम निरहंकार निर्मोह निरुपद्रव दर्प दर्पद दृप्त सर्वर्तु परिवर्तक सहस्रजित सहस्रार्ची स्निग्ध प्रकृति दक्षिण भूत भव्य भवन्नाथ प्रभव भूतिनाशन अर्थानर्थ महाकोश परकायक पंडित निष्कंटक कृतानंद निर्व्याजो व्याजमर्दन सत्ववान सात्विक सत्यकीर्ति स्नेह कृतागम अकंपित गुणग्राही नैम नैकात्मा नैक कर्मकृत सुप्रीत समुख सूक्ष्म सुकर दक्षिणानिल नंदिस्कंधधर धुर्य प्रकट प्रीतिवर्धन अपराजित सर्वसत्व गोविंदा मत्वाहन अधृत स्वधृत सिद्ध पूतमूर्ति यशोधन वाराह श्रृंगतुच्छेगी बलवान एक नायक श्रुति प्रकाश श्रुतिमान एक बंधु अनेक कृत श्रीवत्सल शिवारंभ शांत भद्र नमः यथ भूषय भूषण भूति भूतकृत भूत भावन अर्कप भक्तिकाय काल नील लोहित सत्यवत महात्यागी नित्य शांति परायण परार्थ वृत्तिर्वरद विरक्त विशारद शुभाशुभ कर्ता शुभ नाम शुभ स्वयं अनर्थित अगुण साक्ष्य कर्ता कहना कनक प्रभ स्वभाव भद्र मध्यस्थ शत्रुघ्न विघ्ननाशन शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वद्रसिंह तेजोराशि महामणि असंख्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान वीर्य कोविद वैद्य वियोगात्मा परावर मुनीश्वरस अनुत्तमो दुराधर्ष मधुर प्रिय दर्शन सुरेश शरणम सर्व शब्द ब्रह्म सतांगति काल पक्ष काल काल कक्कणीकृत वासुकी महेश्वास माहिभता निष्कलंक विषय खल धूमणिस्तरणी धन्य सिद्धिद सिद्ध साधन विश्वतः संवृत स्तुत्य व्यूढ़रस्क महाभुज सर्वयोनि निरातक नर नारायण प्रिय निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा निव्यंग व्यंगनाशन स्तव्य स्तप्रिय स्तोता व्यासमूर्ति निरंकुश निरवध्यमयोपाय विद्याराशि रसप्रिय प्रशांत बुद्धि अक्षुण्ण संग्रही नित्य सुंदर
वयाघ्रधुर्यः धात्रीशः शाकल्यः शर्वरीपतिः परमार्थ गुरुदत्तः सूरि आश्रितवत्सलः सोम रसज्य रसद सर्वसत्वावलंबन। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्रनामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन कर उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनके सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। वे एक नाम का जाप करते और एक कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करते। इस प्रकार वे प्रतिदिन सहस्त्र कमल पुष्प अपने आराध्य शिव को अर्पित करते थे। एक दिन शिव जी की लीलावश एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। तब अपने व्रत को पूरा करने हेतु श्री हरि ने अपना एक नेत्र कमल के स्थान पर शिव जी को अर्पित किया, जिससे प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया है, इसलिए आपके सभी मनोरथों की सिद्धि होगी। मेरे द्वारा दिया गया यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सदैव भय मुक्त करता रहेगा। जो भी मनुष्य प्रातः काल शुद्ध हृदय एवं भक्ति भाव से प्रतिदिन मेरे सहस्त्र नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसे किसी प्रकार का दुख या भय नहीं होगा। इस महास्तोत्र का 100 बार पाठ करने से अवश्य कल्याण होता है। सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साथ ही वह जीवन मरण के झंझटों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूँगा। आप मुझ पर सदैव इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ एवं स्तुति के योग्य होगे। तुम इस जगत में विश्वम्भर नाम से विख्यात होगे। यह कहकर शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु भी वरदान से प्रसन्न होकर अपने आराध्य शिव जी का धन्यवाद करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। फिर वे प्रतिदिन शिव जी के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने लगे और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। हे मुनिगणों, इस प्रकार मैंने आपको शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल बताया। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव के प्रत्येक नाम से पहले ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति में करके यदि अंत में नमे लगाकर संपूर्ण वाक्य का स्वर उच्चारण करते हुए पूजन अभिषेक आदि किया जाए तो यह परम कल्याणकारी होता है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराण बहुत ज्ञान वरदक पुण्यदायक है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। शंकर भगवान की जय। भोले